नमस्कार, जय जवाहर। आज शारदीय नवरात्रि का सप्तमी माँ काली रात्रि का पूजन होना है। इस पूजन की संध्याकालीन बेला में परम श्रद्धेय माँ प्रण बाबूजी का आगमन होगा, जिसके कर कमलों से आज का संध्याकालीन दीप यज्ञ का कार्यक्रम सफल होना है। तो आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्रि माँ काली रात्रि माता की आशीर्वाद बने रहे। आप सभी को जय माता दी, जय जवाहर।
तुझसे इसी जगत को आख्या बनना है, तुझसे इसी जगत को आख्या बनना है। सद्गुरु बिना किसी आप सभी लोग जलाए हैं, अंदर भी जलाए हैं, यहाँ भी जलाए हैं। उस दीपक का पूजन करें अक्षत रोली फूल चांद लेकर, और दीप भगवान से ही प्रार्थना करना है कि हमारी द्वेष बुद्धि है उसकी विनाश करे, दुष्ट बुद्धि को, और हमारे आरोग्य धन संपदा की प्राप्ति करे। दीप भगवान से ही हम पूजन करेंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम ज्योति प्रसादयो पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। खर्च मत करना बिना सोचे विचारे, दर्द से रुसता सदा प्रभु का रहा है, नाम
एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे होने जाने अब समंदर मान गए वो तेरी मन की सदारत साफ बंदे होने जाने कब स्वयं भगवान गए गगन में चाह से उत्साह न भरता बदन में चाहो तो रावण गगन में चाहो उत्साह न भरता मन बदन में चाह पूरी हो यही सब मांगते किंतु उसका मर्द तब पहचानते किंतु उसका मर्द तब पहचानते स्वर्ग भूतल पर गण विदाता नरक में ही सुख मन के अधिमान गए सो तेरी मन की सदारत साफ बंदे होने जाने कब स्वयं भगवान गए तुम बुलाते हो उसे अधिभावना से होने जाने कब समंदर मान गए होने जाने कब निमंत्रण मान गए होने जाने कब निमंत्रण मान गए अपने आप को जागरण करना है, जागना है। और जगेंगे कब? जब आप अपने जीवन में गुरु बनेंगे, गुरु से जुड़ जाएंगे, आपके जीवन शुरू हो जाएगी। और शुरू हो जाएगा तो आप जगते चले जाएंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। देरी नहीं लगता। गुरु ने कहा है ना कि बेटा मेरे लिए एक काम करिए, मैं आपका 2 काम कर दूंगा। गुरु जी ने कहा था बेटा मेरा एक काम करना तो मैं आपका 100 काम करूंगा, 2 काम कर दूंगा या 100 काम, है ना। ये है गुरु से जुड़ने का। तो नारियल करने का समय आ गया तो अपने छोटा सा बालक को पीछे में रख करके अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दी। ये है लक्ष्मीबाई, ये झांसी की महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। नमस्कारं बोले लक्ष्मी माता की जय हो, भवानी की जय हो, बोले माता की जय हो। संगठन शक्ति का नाम है दुर्गा। भगवान कब प्रकट होते हैं? भगवान कब प्रकट होते हैं? भगवान जो है भक्ति से प्रकट होते हैं। ये आप सबकी भक्ति है तो भगवान को यहाँ सामने आना पड़ा। अगर आपको भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होता तो माता जी यहाँ पर आती नहीं आती, है ना। आपका श्रद्धा ही है। अगर
व्यक्ति में भक्ति जग जाती है तो भगवान उसके सामने और भगवान को नाचाने का काम करता है कौन? भक्ति। अगर भक्ति मन से भक्ति करोगे भगवान के प्रति तो भगवान नाचने लगेंगे। ऐसे ही है, अगर माया आप में छा जाए तो माया आपके जीव को नचाने का काम करता है माया। इसलिए आपकी भक्ति है सब देवताओं से थोड़ा सा शक्ति अर्जित करके एक शक्ति का निर्माण हो गया। सब शक्ति को मिलकर एक शक्ति का निर्माण हुआ। वह शक्ति है दुर्गा शक्ति, वह शक्ति है संगठन की शक्ति। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। इसलिए कहा भी गया है ना, कलयुग में संगठन शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। इसको महत्व देते हैं और इसी शक्ति के कारण हर वर्ष यहाँ भी बस इतनी दया कर दे, इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे।
कर दे, इतनी कृपा कर दे, इतनी दया कर दे, इतनी कृपा कर दे, इतनी दया कर दे, इतनी दया कर दे, इतनी कृपा कर दे। क्षेत्र के सामान्य आदरणीय श्रद्धेय महाप्राण बाबू जी का आगमन हो चुका है। एक बार आप सभी से निवेदन है, इनकी स्वागत हेतु जोरदार ताली बजाकर इनकी स्वागत करें। और आप सबको आज इस मंच के माध्यम से बाबूजी के वाणी से, उनके मुखारबिंद से गुरुवाणी सुनने को मिलेगा। इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ हम बाबूजी को माइक समर्पित करते हैं। जय माता दी। सूर्य चिकित्सा अब जो चीज काटने होगा, चीज काट नहीं होगा, अब धीरे धीरे वो विद्या विकसित होगा। सूर्य के किरणों से, लेजर किरणों से आदमी का आकर्षण। मेरे को बताया कई जगह शुरू हो गया है हमारा, जो बताते थे वो वाला शुरू होना ही है गुरु प्रमाण में, नहीं होने की बातें की। तो सूर्य उदय के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पहले बच्चों को उठाओ, खुद भी उठो, बिस्तर में नहाने निकल कर बिस्तर में बैठो, सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश को ध्यान करो। स्वर्णिम सूर्य, लाल रंग का सूर्य का ध्यान कीजिए। थोड़ी देर करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए, लगेगा कि नहीं पहुंचता ऊर्जा, चैतन्यता, शक्ति जो है आपके अंदर लगेगा कि नहीं। वाह, तो थोड़ी देर के ध्यान से, ठीक है। तो मैं ज्यादा घर में, गांव में परेशानी मिलता है, ज्ञान विद्या सब जोड़ हो जाता है।
ये सामूहिक भाव बना करके जब गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है तो बड़े बड़े आदमी तूफान को वैश्विक महामारी को रोका जा सकता। आइए सावधान कमर से शांत चित्त बैठे, सभी भाई बहन थोड़े देर के लिए बैठे अपने अपने जगह पर। 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ और 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ सबके लिए मानव प्राणी जीव माता की कल्याण, देश हमारा सशक्त बने, समर्थ बने, विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना का जागरण, हमारा देश विकसित देश बने, आत्मनिर्भर देश बने, हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो। इसी भाव के साथ गुरुदेव माता जी को सविता के बीच में लाल रंग की सेविका में हम लोग देखे, सावधान कमर से शांत चित्त एकाग्र मन भाव समाधि, स्थिर चित्त मन की चंचलताओं को रोके गुरुदेव माता जी के पावन चरणों में ध्यान करें। गुरुदेव माता जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद कर रहे हैं। सविता में अद्वैत को याद करो, 3 आहुतियां विशेष रूप से भाव का आहुति भाव से, और संगठन हमारी बनी रहे, सज्जनों को संगठित करेंगे, हम इसी से दोहा लेंगे। इसके लिए माई दुर्गा आपकी कृपा होना चाहिए। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। स्वाहा इदां दुर्गायै विद्महे। एक बार हनुमान दादा को याद करो कि संकट में उसके में आखिरी में बोलेंगे तुम्हें वो माता सब कुछ कर्पूर जलमध्यम पाद्यम स्नानम समर्पयामि। सबको गाली काटना है, सबको आरती दिखाओ। ओम स्तुता मया भगवान माता प्रचोदयन्ता